तो नेक्स्ट देखते हैं अपन इंट्रोडक्शन टू फ्यूचर। तो फ्यूचर्स क्या होते हैं? फ्यूचर्स आर स्टैंडर्डाइज फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स ऑब्लिगेशन द बायर टू परचेज और द सेलर टू सेल एन असेट एट अ प्रीडिटरमाइंड फ्यूचर डेट एंड प्राइस। मतलब यार ये तो कुछ समझ नहीं आया क्या बोल रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, बायर को खरीदना ही पड़ेगा और सेलर को बेचना ही पड़ेगा। ठीक है, भविष्य की किसी भी जो भी प्राइस रहेगी उस टाइम पे। अब आप बोलोगे चलो यार ये थोड़ा बहुत समझ में आया, लेकिन अब एग्जैक्टली होता क्या है? ठीक है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे कि ऐसा होता क्यों है कि ये खरीद रहा है वो बेच रहा है। ठीक है, अब जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं कि कमोडिटी फ्यूचर का, जैसे कि गेहूँ हो रहा है, एक फार्मर है, वो उसको लग रहा है कि यार मेरे यार सब भाई लोग यार गेहूँ उगा रहे हैं इस बार मेरे, और मैंने पता किया सब लोग गेहूँ उगा रहा है, तो इस बार क्या है गेहूँ की बहुत ज़्यादा आवक हो जाएगी, बहुत सारे आ जाएंगे गेहूँ, तो क्या ना गेहूँ की प्राइस गिर सकती है। ठीक है, उसको डर लगने लगा है। लेकिन अब अभी वो गेहूँ नहीं है, अभी तो उसने सिर्फ फसल स्टार्ट करी है। ठीक है, लेकिन उसे लग रहा है कि यार 2-3 महीने बाद फसल की प्राइस मतलब गिर सकती है। तो वो क्या करता है, सेलर हो गया अपना फार्मर। ठीक है, वो लेके आता है कि यार चलो 30 सितंबर तक अपने को मिल जाएगा, एक महीने बाद, आज से 15 दिन ही मान लो, और एक महीने आपको लगता है 30 सितंबर तक अपन उसको दे देंगे। मतलब तो 30 सितंबर के लिए आज मतलब उसकी मान लो फॉर एग्जांपल अपन तब उसकी फसल तैयार हो जाएगी, लेकिन उसको डर लग रहा है कि उस टाइम पे वो प्राइस अपने को नहीं मिलेगा, लेकिन आज प्राइस उसको अच्छा मिल रहा है। तो वो क्या करता है, एक ऑफर करता है बायर को कि भैया देख उस टाइम पे जो भी कंडीशन रहेगी वो मुझे नहीं पता, लेकिन आज के भाव से अपन इसको तय कर लेते हैं। तो वो आज क्या करता है कि एक ट्रॉली पे हम 2,000 रुपये की रेट फिक्स कर लेते हैं। ठीक है, अब सेलर ने बोल दिया ठीक है, उसको लग रहा है कि प्राइस गिर जाएगा, उसने 2,000 रुपये के हिसाब से एक ट्रॉली फिक्स कर ली। अब बायर को क्या लग रहा है, बायर ने क्यों खरीदा? बायर को लगा यार चलो ठीक है अभी मिल रहा है, हो सकता है फ्यूचर में प्राइस बढ़ जाएगा इसका है, तो अपन इसको आज 2,000 में अपन को सस्ता मिल रहा है, आज अपन इसको खरीद लेते हैं, हम भविष्य में जितना मिलेगा तो अपन प्रॉफिट कमा के बेच देंगे। या मतलब वो तो अपना यही सोचेगा, तो दोनों को फ़ायदा मिल रहा है कि यार चलो ठीक है यार मेरी डील हो रही है। तो 30 सितंबर को कुछ भी रेट रहा है उसकी, लेकिन सेलर उसको डिलीवर करेगा इसी रेट पे, 2,000 एक ट्रॉली की रेट पे। तो ये हो गया ऑब्लिगेशन टू बाय, और बायर को इसी प्राइस पे खरीदना पड़ेगा। ठीक है, ये डिनाई नहीं कर सकता। ठीक है, बायर डिनाई नहीं कर सकता। जैसे डिनाई का मतलब मेरा ये है कि अगर 2,000 रुपये रेट में फाइनल हो गया है, लेकिन उस टाइम पे क्या है इसकी प्राइस गिर गई, जैसे 1,600 रुपये बचा या 1,800 रुपये एक ट्रॉली मिल रही है और जगह, लेकिन अब ये इसका माल तो वो खरीदेगा, वो डिनाई नहीं कर सकता। ऑब्लिगेशन टू बाय, इस फ्यूचर का मतलब ही यही है कि यहाँ पे उसको खरीदना ही पड़ेगा। बायर टू परचेज मतलब खरीदना ही पड़ेगा। और ठीक है, सेलर तो सेल करने के लिए हैप्पी है ना उसको, क्योंकि उसको प्रॉफिट मिल रहा है, 2,000 रुपये बात हो गई थी, अब तो प्राइस 1,800 रुपये हो गई, तो उसका क्या है फ़ायदा हो रहा है। तो यहाँ पे वो उसको क्या ऑब्लिगेशन टू बाय हो गया कि भाई मुझे खरीदना ही पड़ेगा। तो ये तो हो गया अपना फ्यूचर। ठीक, अब इसमें अपन एक केस और डिस्कस करते हैं। जैसे कि अभी उसने 2,000 रुपये की रेट से फाइनल कर दिया प्राइस, अब वो 1,800 हो गया, तो इसको ऑब्लिगेशन टू बाय मतलब उसको खरीदना ही पड़ेगा 1,800, उसको 200 रुपये की ट्रॉली पे नुकसान जा रहा है, तो वो फिर भी उसको खरीदना पड़ेगा। अब केस 2 डिस्कस करते हैं, जिसमें क्या होता है कि अब 2,000 रुपये पर ट्रॉली उसने प्राइस फिक्स कर लिया। अब हुआ क्या कि बारिश हो गई या फसल ख़राब हो गई, अब क्या है ना गेहूँ की हो गई कमी, तो अब क्या है प्राइस बढ़ने वाले हैं। अब ये प्राइस हो गया 2,000 की जगह 2,400 रुपये। ठीक है, अब फार्मर को हो रहा है नुकसान, क्योंकि उसने कर दिया था 2,000 रुपये से फिक्स रेट फिक्स, लेकिन अब वो क्या 2,400 रुपये में बेच रही है उसकी ट्रॉली, हर कोई 2,400 रुपये में खरीद रहा है उस टाइम पे मतलब ये 30 सितंबर को। अब प्रॉब्लम क्या हो गई, अब बायर तो खरीदेगा ना, तो भाई मेरी तो 2,000 रुपये में बात हुई थी यार, मैं तो 2,000 रुपये में खरीदूंगा। ठीक है, अब लेकिन उसको 2,400 रुपये में मतलब उसकी बेच रही है, बट वो नहीं बेच पाएगा, क्योंकि यहाँ तो उसको इतना माल डिलीवर करना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे ऑब्लिगेशन लग जाता है सेलर टू सेल। ठीक है, यहाँ पे ऑब्लिगेशन है कि तुम्हें सेल करना ही पड़ेगा उस वाली प्राइस पे। तो इस केस में क्या हो जाता है कि इस केस में बायर को फ़ायदा हो जाता है, 400 रुपये की ट्रॉली पे प्रॉफिट मिल रहा है। तो इसलिए ये इंस्ट्रूमेंट डील हो रहे हैं, क्योंकि सेलर को कहीं ना कहीं उसको डर है, तो वो आज की प्राइस फिक्स कर लेता है, बायर को कुछ ना कुछ फ्यूचर दिखता है कि यार कुछ होगा, इसलिए कभी प्रॉफिट कभी लॉस, कभी उसको इस तरीके से होता है, तो ये डील हो रही है। तो इसलिए ये बोलते हैं, इसलिए एक टाइप का इंस्ट्रूमेंट है जो कि फ्यूचर्स बोलते हैं इसको। अब फ्यूचर होता है तीन टाइप से। कमोडिटी में हो सकता है जैसे कि ऑयल बेचना है, गोल्ड भी हो सकता है, वीट भी हो सकता है, तो ये होते हैं कमोडिटी फ्यूचर्स।
ठीक है। ऐसे ही इंडेक्स फ्यूचर्स होते हैं, जैसे कि निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, जो कि इंडाइसेस के ऊपर फ्यूचर्स क्रिएट होते हैं। जैसे कि मैं एक एग्जांपल से यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। निफ्टी फ्यूचर्स, ठीक है, अपन ने सर्च कर लिया, ऐसे एनएससी की वेबसाइट पे आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे अपने को ओपन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे निफ्टी आ गया, यहाँ पे हम सेलेक्ट कर सकते हैं इंडेक्स फ्यूचर्स। तो ये क्या हो रहा है, जैसे अगले मंथ का अपन एग्जांपल ले लेते हैं, सितंबर मंथ का 30 तारीख, यहाँ 26 तारीख का गुरुवार को होता है, ठीक है। तो इस तारीख का इसमें इंडेक्स का फ्यूचर ये आज मिल रहा है इस रेट पे, जैसे कि जो क्लोज प्राइस है इस प्राइस पे अपन को ये चीज़ अपन को मिल रही है, ठीक है। ऐसे ही एग्जांपल है 29 तारीख को, मतलब इस मंथ का अगर अपन को लेना है तो इस तरफ इस मंथ का ले सकते हैं, इस प्राइस का मिल रहा है, ठीक है। अभी इसकी प्राइस ये है, भविष्य में कुछ भी प्राइस रहे, लेकिन आज आप इसको इस रेट पे खरीद लो। अगर भविष्य में ये प्लस हो जाएगा तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा, और भविष्य में अगर ये लॉस में हो गया, मतलब और इससे नीचे चला गया, तो आपको लॉस हो जाएगा। तो बट आज की प्राइस ये है, भविष्य में कुछ भी डील रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही होता है इंडेक्स फ्यूचर, मतलब जो इंडेक्स के बेस पे वो करते हैं, ट्रेड करते हैं, ठीक है। अब जैसे ये बहुत सारे टाइप के होते हैं, इंडेक्स, निफ्टी, मिड कैप, ये सारे टाइप हैं इसके, और ये इंडेक्स फ्यूचर्स हैं। ऐसे ही होता है करेंसी फ्यूचर्स, जो कि करेंसी के बेस पे मतलब ट्रेड करते हैं, जैसे कि इंडियन करेंसी हो गई, डॉलर हो गई, ऑस्ट्रेलियन डॉलर हो गया, थाई बात हो गया, और भी मतलब दीनार हो गया, मतलब जो करेंसी के बेस पे मतलब फ्यूचर्स ट्रेड करे तो उसको बोलते हैं करेंसी फ्यूचर्स।